गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर गिवन या व्हेन रैंक्स आर इक्वल। इससे पहले हमने पढ़ा है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन और व्हेन रैंक्स आर गिवन। उसमें बहुत सिंपल टॉपिक है वो ये वाला, और उसको मैंने उसमें इससे लास्ट वीडियोस में मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट्स है तो। नाउ जो टुडेज टॉपिक इज, और मैंने कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि रैंक्स आर जो गिवन होता है और रैंक्स आर इक्वल, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि रैंक्स वहां पर आपको रैंक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करना यहाँ पर भी रैंक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो मार्क्स आपको गिवन होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। जब रिपीट हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली रैंक्स भी रिपीट हो रही होंगी, और वही हमारे टॉपिक का पार्ट है कि रैंक्स आर इक्वल, यानी रैंक्स इक्वल होंगी तो हमें इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला मैं सबसे पहले बता दूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 की क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस सो एंड सो ऑन अपॉन n की क्यूब माइनस n। समझने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर m जो है वो हमारा नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक होगा। जितनी बार भी गिवन होगा वो नंबर हम यहाँ पर m में, m से मतलब यही होगा। अगर m1 अभी हम क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा डिटेल से क्लियर होगा। बाकी फॉर्मूला वही सेम है, 6 d का स्क्वायर r1 माइनस r2 करके हम d को कैलकुलेट करते हैं। n की क्यूब यानी मतलब हमारा नंबर है 1 माइनस m को समझना है बस, और अगर m क्लियर हो जाता है सो देयर इज नो डाउट। नाउ क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज आपको स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स गिवन है और इकोनॉमिक्स के मार्क्स गिवन है। ये आपके मार्क्स हैं, दैट इज 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18। नाउ 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 एंड 12। सो हमें देखना है कि x में क्या, सपोज ये हमारा x है एंड दिस इज y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि x में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। देखेंगे हम, यस 10 रिपीट हो रहा है, सर्कल कर लेंगे। नाउ y में देखेंगे क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है, यस 12 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर केवल 1 आइटम्स ही आपके रिपीट हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 आइटम ही रिपीट हो, कभी कभी आपके 2 या 3 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं। सो हम उसके हिसाब से ही m को कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हम रैंकिंग दे लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल r1 एंड r2। सो जो r1 की रैंकिंग है वो हम x में से देंगे, और r2 की जो रैंकिंग है वो हम y से देंगे। सो सेम वे सबसे जो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है जो भी हम लेंगे वो हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं मैक्सिमम से स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैक्सिमम इज़ 28। सो 28 को मैं रैंक 1 दे रही हूँ, देन सेम वे 2, देन 18 3, देन 4 16। ये मैं x में से रैंकिंग दे रही हूँ, देन 5 इज़ 15, 6 इज़ 12, देन 7 एंड 8। 7 एंड 8 जो है वो सेम है। सो मैं कैसे दूंगी, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। सो डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, एंड दैट इज 7.5। तो मैंने यहाँ पर 7 को भी 7.5 दे दिया और 8 को भी 7.5 दे दिया। और अगर इसके आगे वैल्यूज गिवन होती सो मैं उसको 9 रैंकिंग देती, ना कि 8 रैंकिंग देती, क्योंकि 7 और 8 मैंने यहाँ पर 7.5 रैंकिंग दे दी है। नाउ y पे मूव ऑन करते हैं और r2 की रैंकिंग डिसाइड करते हैं। नाउ 1 इज 18, 2 इज 16, देन 3 इज 15, 4 इज 14, 5 और 6 सेम है। So 5 plus 6 is equal to 11/2, that is 5.5. So 5.5 मैं 10 को भी दूंगी और 12 को भी दूंगी, एंड देन इसको भी 5.5 दूंगी, और आगे जो मैं रैंकिंग दूंगी वो 7 दूंगी, that is 11, एंड देन दिस इज 8.
नाउ ये R1 और R2 आपका कैलकुलेट हो गया, एंड देन आई हैव टू कैलकुलेट D according to the formula. D is calculated when ranking 1 minus R2. So 5 minus 2 is 3. Then same way हम इसको आगे माइनस करते जाएंगे और हमारी D की वैल्यू हमें पता चल जाएगी. That is minus 4.5, minus 1, 4.5, 3 and minus 2.5. Now D square कैलकुलेट करेंगे, and this is 9, 12.25, 36, 20.25, 1, 20.25, 9, 6.25 as sigma D square की वैल्यू निकालेंगे, and that is 114. नाउ ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, और वो फॉर्मूला हमारा है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, फॉर्मूला है हमारा आर के माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12. क्योंकि दो बार ही वैल्यू रिपीट हो रही थी तो हम m1 और m2 ही लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे. अगर 3 बार रिपीट हो रही है तो हम m3 भी लेते हैं. अपॉन n की क्यूब माइनस n. सेम वे अब 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की मेरी वैल्यू जो थी वो आई थी 114 प्लस 1/12. सो फर्स्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन किया था तो इससे पहले क्वेश्चन में जो रिपीट हो रहा था वो आपकी वैल्यू 10 रिपीट हो रही थी, और y में हमारी जो वैल्यू रिपीट हो रही थी वो 12 हो रही थी. सो मैंने m1 जो है वो 10 को मैं कंसिडर कर लूँगी और m2 मैं 12 को कंसिडर कर लूँगी. तो 10 2 टाइम्स हो रहा था, m1 हमारा 2 हो गया, और m2 भी आपका 12 2 टाइम्स ही हो रहा था तो वो आपका भी 2 हो गया. अगर 10 3 टाइम्स गिवन होता तो m1 3 होता. अगर m12 4 टाइम्स, अगर 12 4 टाइम्स गिवन होता सो m2 को हम 4 लेते. यहाँ पर 2 टाइम्स ही रिपीट हो रहा था, चाहे वो 10 हो चाहे वो 12 हो. सो मैंने m1 भी 2 को लिया है और m2 भी 2 को ही लिया है. अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12, 2 की क्यूब माइनस 2 अपॉन n. n इज नंबर, और जो हमारा नंबर था दैट इज 8. 8 नंबर्स थे हमारे. 8 की क्यूब माइनस 8. कैलकुलेट करेंगे. 114 इंटू 6, इसको हम बाहर रख लेंगे. 114 प्लस 1/12, 2 की क्यूब करेंगे हम तो 8 माइनस 4 प्लस 1/12, 8 माइनस 4 अपॉन 8 की क्यूब करेंगे सो दैट इज 512 माइनस 8. नेक्स्ट में हम सेम 1 माइनस 6 114 प्लस 1/12 6 प्लस 1/12 6 हमारा आ गया था, और 512 माइनस 8 हो गया था. सो अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे. 114 प्लस 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 504. 1 माइनस सबको हम कैलकुलेट करेंगे इसको, देन ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 6 इंटू 115 अपॉन 504. इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो 1 माइनस 115 इंटू 6 किया तो दैट इज 690 अपॉन 504. देन इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे. 1 माइनस 1.36 एंड देन आंसर इज माइनस 0.36. And this is the answer. So coefficient of rank correlation is minus 0.36. So this is the way how you can calculate when ranks are equal. ठीक है. सो आज हमारा ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, और इसके आगे मैं कल से सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टार्ट करूंगी. थैंक यू वेरी मच.